जैसे फतेहपुर कस्बे में आप घूम करके सभी वार्डों को घूम करके पता कर लीजिए कि 2022 की विधानसभा। अब हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। अब एक एक वोट काटा कैसे काट लिया भैया, कैसे काट लिया? हमारा अधिकार था का देखो भैया। राजू बोल रहे ना है बहुत जोर से, उंगली दिखा बताओ तो है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया बाराबंकी के समाजवादी पार्टी दफ्तर में बढ़िया देखा तो सपा जिलाध्यक्ष हाफिज जी की अध्यक्षता बैठक की जाती है और तुमका बता दी प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है। और मैं देखा था राकेश शर्मा आवती है, पूर्व कारागार मंत्री, और पूरी बात बतावती है कि देखो भाई वोट चोरी का मुद्दा तो अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है। और यह बखत अपनी पूरी बात रखती है कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का ही देख लो भैया, 150 उधर काटा, 250-300 उधर काटा, कैसे का भाव को नहीं जानती है। औ का और इस दरम्यान देखा तो राजू भी बोलत रहा। तनिक सुनो भैया। 2022 चुनाव निपट जाने के बाद, हमारी सरकार या हमारे विधायकों को हराने के बाद, जब हमारा चुनाव आयोग पे दबाव पड़ा कि इनके नाम क्यों काटे गए या हमने शिकायत की, तब जो दूसरा ईपिक नंबर जारी हुआ या जो दूसरा मतदाता पहचान पत्र जारी हुआ उसमें नाम गलत आया। वो हड़बड़ाहट में आयोग की गलती है, प्रशासन की गलती है। हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल है हमें वोट से क्यों वंचित किया। एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने यही हमें गरीबों को सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा अधिकार दिया है कि अमीर से अमीर आदमी, अडानी हो, अंबानी हो, मोदी हो, कोई भी हो, एक ही वोट डालेगा। और बाराबंकी के अंतिम पायदान पर वो नसरीन बानो जिसके बदन पे कपड़े भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, वो भी एक वोट डालती है। यानी एक वोट से मुझे जो वंचित किया गया है, यानी कि एक वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। यदि ऐसे 100 वोट काटे गए होंगे तो आज ये विधायक होते। सवाल ये है। अब राजू जी की बात सुनिए आपने भैया। इस दरमियान देखो तो राकेश शर्मा जी पूरी बात बतावती हैं और यह तो कहा था कि देखो भैया तुम जाकर के पता कर सकते हो, फतेहपुर कस्बे में पता कर लो, जाकर के बेलहरा में पता कर लो, कहाँ कहाँ कत्ता वोट कटा पा रहा है। तनिक सुनो भैया। 2021 में नसीम बानो और सुल्तान दोनों लोगों के मतदाता सूची में नाम, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनको दोनों को मृत घोषित कर दिया, डिलीट। और जब इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग में की गई, एफिडेविट हमारे अध्यक्ष ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दाखिल की, उसके 4 महीने के बाद उन लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए और सम्मिलित किए गए। नए वोटर ID कार्ड जारी किए, थोड़े से तुरंत उन लोगों के फादर के नेम में, ताकि उनकी चोरी पकड़ी न हो। और जितने भी विधानसभा चुनाव हुए आज तक, सभी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 वोटों की चोरी की। अभी इनकी चोरी पूरे देश में पकड़ी, पूरे देश में उजागर। केवल अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारी एफिडेविट को गलत साबित, इसलिए हम लोगों ने उसी विधानसभा क्षेत्र के जो 2 मतदाता निर्वाचन आयोग उसकी पुरानी और नई मतदाता सूची आपकी है कि पीएम ने जो ट्वीट किया है वो गलत है। ऐसे बात साबित होती है कि लोगों ने उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश में वोटों की। कितना लगता है कितने चोरी हुई होगी आपके क्षेत्र विधानसभा? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटों की चोरी हुई है। आप सभी लोग पूरे जनपद में घूमते हैं, आप जाइए सिर्फ फतेहपुर कस्बे में आप घूम करके सभी वार्डों को घूम करके पता कर लीजिए कि 2022 की विधानसभा चुनाव में 500 मुसलमाने की वोट है, 150 वोट से गुरसेल में काटे गए, 250-300 वोट बेलहरा में काटे गए। कुर्सी गाँव जहाँ के मामला है वहाँ पर 250 वोट काटे, लेकिन जलवाजी में हमारे आपके अध्यक्ष का निर्देश था कि जल्दी एफिडेविट दाखिल करा दें। जल्दबाजी में 11 ही दाखिल पर उन्होंने कुर्सी गाँव के 250 हमारे मतदाताओं को मेरे वोटर थे। जहाँ तक जीत का सवाल है, उतनी ही कम वोटों से रामनगर के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जितने भी मतदाता हैं उनके नाम सूची में सम्मिलित किए जाए, जो मृत हैं काटे। लेकिन चिंता है कि उनको मृत घोषित कर दिया, जो मृत है उनको जिंदा हो। ये गोरा धंधा बंद होना चाहिए। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया, वो संविधान तो इस बात की हम लोग लड़ाई
यही मुझे आपसे कहना, बाकी हमारे अध्यक्ष। अब राकेश वर्मा जी की बात सुनो भैया, देखा तो क्या बताते हैं कि जौन बकायदा मरे रहे भैया उनका जिंदा कर देना, जौन बकायदा जिंदा है उनका मरा घोषित कर देनी, तन के तो स्थिति हो गई है। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जौन बकायदा भैया गड़बड़ी उका तनिक सुधारे। बाकी देखा तो भैया इस दरमियान समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और देखे खातिर मिले रहे फाकों रहे पीछे खड़े, और इधर देखा तो बढ़िया हिमांशु भी रहे। बाकी तनिक सुनो सपा जिलाध्यक्ष हाफिज जी का कहते रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा। उसमें वैसे कुछ सैंपल के लिए बाराबंकी में भेजा, जिसके ऊपर डीएम साहब ने ट्वीट करते हुए सफाई की। हम आप सबसे कागज़ दिखा करके साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं। नसरीन बानो का पहला जो निर्वाचन कार्ड उनका जारी हुआ है वो 2016 का, अभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आपको बताया। फिर उसके बाद 2022 की जो अंतिम सूची जारी हुई उसमें उनका नाम डिलीट कर दिया गया। अब वो किस आधार पर डिलीट किया, जब वो जिंदा थे उसका जो है पहले नंबर पर डीएम साहब उसकी सफाई ने क्यों डिलीट किया गया। दूसरी बात है कि 11/6/2022 को उनका दोबारा नाम सूची में सम्मिलित किया गया। तो दोबारा क्यों सूची में सम्मिलित किया गया, उसका शपथ पत्र है, उसकी सफाई। तीसरी बात यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जवाब में रिक्रूट करके ये कहते हैं कि ये सब नाम दर्ज थे। जब नाम दर्ज थे तो 2022 की वो सूची थे जिसमें वो नाम दर्ज थे। चुनाव फरवरी में थे और उस फरवरी के चुनाव में जो सूची जारी हुई वो सूची दिखावे उसमें नसरीन बानो का वोट है। अगर उनका वोट 2022 की सूची में डीएम साहब दिखा देते तो हम लोग मान लेंगे, अपने शपथ वापस ले लेंगे, बाराबंकी से खासों से बात करें। और अगर नहीं है तो चुनाव आयोग से हम कहते हैं कि इनको हमारी पार्टी से माफ़ी मांगे और उनके नाम जोड़ें, और चुनाव जो हमारे मंत्री राकेश वर्मा जी चुनाव आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव दोबारा हो, हमारी पूरी पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत से लड़ करेंगे। अब देखा भैया समाजवादी पार्टी के नेता और का कहीं अब तो बड़ी कारा कमेंट करो भैया, लेकिन देखा तो यह मुद्दा बहुत जोर से गरमा रहा है, तो कुर्सी में चुनाव करवा दो। देखो राकेश वर्मा जी चुनाव जीत के दिखाए दे हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यूँ देखो बाराबंकी के समाजवादी पार्टी दफ्तर बढ़िया देखा तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाती है और सब जने मिलकर के स्वर्गीय मौलाना मेराज जी का याद करती हैं। और इस दरमियान देखा तो सपा जिलाध्यक्ष हाफिज रहा, उनके साथ बढ़िया देखा तो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी रहा है। इधर देखो सदर विधायक सुरेश सदो जी रहा है और वीरेंद्र प्रधान जी भी रहा है, अफाक भी रहे, बहुते लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब बाराबंकी के मसौली के पास गैस एजेंसी को न पड़ जाते हुए देखा तो मारपीट हो गई सूरज के साथ, और सूरज तो देखा तो एक अकेला हीरो बनेगा। आओ का सब जने बकायदा घेर करके वो मारता है, वो अकेला रहा लड़का। देखो भैया तुम वीडियो में देख सकती हो, और दो लड़कियां भी रहे, सब जने बकायदा पकड़ करके बेचारे मारी है भैया बहुत जोर से। बेचारा एप्लीकेशन दी से कार्रवाई की मांग करते हम कल तरीके आपका दिखा दी। बाकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब चाचा रायता ले रायता आलू वाली सब्जी लो, बहुत टेस्टी लागत यहू का बहुत बकायदा अच्छी सब्जी है। हम कल उतने आपका बता दें कि देखा तो बाराबंकी के नगर पालिका में बढ़िया बकायदा कैलाश नाथ शर्मा जी द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाती है। ये बकायदा अमरनाथ जाती है भैया हर साल, और वहाँ बकायदा भंडारे का आयोजन करती है। और वहाँ से वापसी के बाद देखा तो बाराबंकी के नगर पालिका में कार्यक्रम आयोजित करके बढ़िया देखा तो कार्यक्रम का समापन करती है। ऐसा बकायदा पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी पहुंचाती हैं। तनिक सुनो का कहती हैं। मैं कैलाश भाई को, बाबा बर्फीले के जितने सदस्य हैं बर्फानी बाबा के, सबको इसलिए बधाई देना चाहेंगे कि लगातार ये 12वां वर्ष है। हमारा चेयरमैन साहब का सौभाग्य है कि जब ये भंडारे की शुरुआत होती है नागेश्वर नाथ से, तो हम लोग उस पूजा में भी सम्मिलित होते हैं। लौटने के बाद आज भंडारा है, इस पूजा भी बाबा बर्फीले का आशीर्वाद सब लोग शरीक होते हैं। सबसे खुशी की बात है कि अब की जो बाराबंकी की भक्तों की टीम गई थी कैलाश जी के नेतृत्व में, इनको वहाँ जम्मू में सम्मानित भी किया गया। तो परसों देख लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इनको सम्मानित किया अच्छे काम के लिए। तो सेवा करते हैं, बाबा की कृपा इनके पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे प्रदेश पे बरसती रहे, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। बाबा बर्फानी के संरक्षक अरविंद सिंह गोप की जय। हाँ अरविंद सिंह गोप जी का तो नाम है, काफी है क्या बात है भैया। हर हर महादेव बोलो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी के चौफला के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं जहांगीराबाद के रहने वाले मोहम्मद, उनका शव मिलत। ये पुलिस बकायदा आवत ये शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करे खातिर भेज दी। लेकिन तुमका बता दी कि देखो भैया अतने वाहन शरीर से गुजर चुके रहे कि पूरा शव जो है चकनाचूर होगा। वो कब है कुचल दी सब जने मिल करके। अब तुम्हारी कारा कमेंट करो। बाकी वीडियो सही लगी शेयर करा लो। बाकी हमका फेसबुक पे जफर से फॉलो कर ले, फॉलो कर ले यार।